हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं का जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। और साथ में ये प्रश्नावली 1.2 है वास्तविक संख्या का, इनका हम भी जो है वो सोल्यूशन करेंगे। यानी कि वास्तविक संख्या में जितना भी एक्सरसाइज है 1.1 1.2 दोनों का जो है वो हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक ही जो है वो वीडियो में कंप्लीट जो है वो वास्तविक संख्या हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। इस सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है वो व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है, तो आप लोग इनको मिस नहीं करिएगा। हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। हमारा पहला जो है वो संख्या दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 140 किन से लगेगा? तो ये 2 से लग जाएगा। तो 70 दूनी के 140 होता है। फिर 2 से लगा देंगे तो 35 दूनी के 70 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे। 3 से लगेगा? 3 से ये नहीं लगेगा, ये हमारा 5 से डायरेक्ट लग जाएगा। 5 7 35। यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 2 गुना 2, एगो 5 आया हुआ है और एगो 7 आया हुआ है। तो 2 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम 2 का वर्ग लिख देंगे और गुना 5 गुना 7, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इसी तरीका से आपको बनाना है और 2 नंबर अपना जेब में रख लेना है। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में हमारा 156 दिया हुआ है। 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 78 दूनी के 156। 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 दूनी के 78 होता है। फिर ये 3 से लगा देंगे तो 13 तिया के 39। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंस 156 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये 13 आया हुआ है। 2 बार आया हुआ है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर गुना ये 3 गुना 13। बस सिंपल है, यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर, तीसरा में ये 3825 दिया हुआ है। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा किन से लगेगा? तो ये 8 2 10 3 13 और 5 18, 3 से लग जाएगा। 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 चौक ये जो है वो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगा देंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। फिर ये 5 से लगा देंगे तो 8 5 40 और ये 5 25। फिर 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। अब देखिए, चूंकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 3 गुना 3 गुना ये 5 गुना में ये 5 और गुना में ये 17 आया हुआ है। तो 3 देखिए कितना बार है? 2 बार है। 5 भी 2 बार है। तो हम 3 का स्क्वायर गुना ये 5 का स्क्वायर गुना ये 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में 5005 दिया हुआ है। ये किन से लगेगा? तो ये हमारा जो है वह 5 से लगेगा। तो 001001। अब ये किन से लगेगा? तो ये आप जो है वह 6 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 7 से लगेगा। 7 से लगा देंगे तो ये हमारा 7 एकान 7, 7 और 3 10, 7 चौक 28, 7 तिया के 21। फिर 11 से लगा देंगे तो 11 खान 11, 11 तिया 33। तो यहाँ पे चूंकि 5005 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 5 गुना 7 गुना ये 11 गुना ये 13 आया हुआ है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका पचमा नंबर, पचमा में जो है वह 7429 दिया हुआ है। 7429 है हमारा। ये किन से लगेगा बुआ? तो ये हमारा जो है वह देखिए 1 से भी नहीं लगेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, ये कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 17 से ही लगेगा। 17 से हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये 437 हो जाएगा। ये संख्या आप 7429 जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 19 से डायरेक्ट लगेगा, 19 से लगाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। चूँकि 7429 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये 17 गुना में 19 गुना में ये 23 आया हुआ है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल
HCF बराबर ये जो है HCF इंटू LCM है, ठीक है। तो ये जो है वो दो गो संख्या दिया हुआ है और इनका हमें HCF LCM जो है वो ज्ञात करना है और साथ में जो है वो इनको हमें जांच भी करके जो है वो दिखाना है। तो चलिए एकदम वेरी सिंपल तरीका से इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। लिख दीजिएगा चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है ये हमारा, तो ये हमारा दिया हुआ है 26 यानी 26 और 91 जो है वो हमारा दिया हुआ है। पहले 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड करके जो है वो हम लिखते हैं। तो 26 का हम करेंगे तो कितना से लगेगा, ये 2 से लगा देंगे, 13 दूनी 26, 91 किन से लगेगा, 7 से लग जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 26 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये कितना आया हुआ है, 2 गुना में 13 और 91 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 7 गुना में ये 13 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो HCF लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, HCF, फिर हम जो है वो LCM लिखेंगे, ठीक है। HCF कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप हिंदी में नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो HCF का मतलब होता है मोसो। कितना होता है, तो मोसो। तो मोसो जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा मोसो हो जाएगा। तो देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, 13 इनका हमारा मोसो हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा। और जो है वो हम LCM निकालते हैं, LCM को हम हिंदी में ये लॉसो कहते हैं, ठीक है। तो लॉसो निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों जो कॉमन मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो ये दोनों मिल गया तो ये 13 लिख देंगे और ये 2 नहीं मिला है, 7 भी नहीं मिला है तो ये हम 2 गुना में 7 लिख देंगे। तो देखिए 13 दूनी 26 को हम 7 से गुना कर लेंगे, तो 26 को 7 से गुना कर लेंगे तो 182 हो जाएगा। तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF और LCM तो हम तो ज्ञात कर दिए हैं। अब इनका हमें जो है वो क्या करना है, तो जाँच करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जाँच, ठीक है। जांच करना है, क्या जांच करना है, तो देखिए कर रहा है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वह HCF गुना LCM के बराबर होता है। ये हमारा भाई साहब कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है LCM गुना ये HCF के। तो 2 संख्या क्या है, एगो 26 है और एगो जो है वो 91 है। तो 2 संख्या हम यहाँ पे रख देंगे, 2 संख्या गुणनफल मतलब होता है गुना, ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो ये 26 गुना में ये 91 बराबर LCM कितना निकाले हैं, तो ये 13 गुना LCM कितना निकाले हैं, तो 182। इस पे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएगा, इनको आप याद रखिएगा। अब 26 91 गुना कर लेंगे, 26 91 को, तो ये 6 और ये 2, 26 9 4 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 18 19 20 21 22 23 के 3 हासिल 2, तो ये 6 6 3 2 2366 हो जाएगा। तो ये जो है वो 2366 बराबर 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे, तो 182 को हम 13 से गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 और ये 2 8 1, ये 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 2366। तो देखिए बुआ 2366 हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम जो है वो जांच करके देख लिए कि ये दोनों जो है वो हमारा बराबर है और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका जो है वो जैसे हम बनाए उसी तरीका से हर एक क्वेश्चन जो है वो ये सब जो है वो बनेगा। तो देख लिए प्रोसेस। आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन 510, ये जो है वो 2 का 2 नंबर है, 510 और 92 दिया हुआ है। हमारा जो है वह लिख दीजिएगा चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 510 और हमारा 92 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम जो है वो पहले 510 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 510 का हम कर लेंगे तो हम यहीं पे कर देते हैं 510 किससे लगेगा, तो ये हमारा 2 से लगा देंगे, तो ये 2 दूनी के 4 11 2 5 10 और 2 5 10 255 हो जाएगा। अब ये हमारा 15 10 2 12 3 से लग जाएगा, 3 8 24 3 5 15। क्लियर। फिर ये जो है वो अब हम 5 से लगा देंगे तो 17 5 85। अब नहीं लगेगा। अब देखिए 92 को हम निकाल लेंगे, तो 92 को निकालेंगे तो ये किन से लगेगा, तो ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 2 6 12, 2 से लगा देंगे तो 2
3 23 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूँकि 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये आया हुआ है 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में ये 17, और फिर हम 92 अर्थात 92 किए हैं तो 2 गुना 2 गुना ये 23 आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं LCM, HCF पहले हम जो है वो लिख देते हैं। तो HCF जो है वो आपको हम बताए थे, दोनों में जो है वो कॉमन मिलता है। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एगो 2 हो जाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 को छोड़ देंगे। 5 है इसमें भी नहीं है, 17 है नहीं है, छोड़ देंगे। 3 का हमारा जो है वो HCF 2 हो जाएगा। अब जो है वो हम LCM निकाल दें, तो LCM आपको क्या बोले थे, एलसीएम में ये दोनों मिल गया तो ये 1 2 लिख दीजिए। बाद बाकी ये जो है वो 2 नहीं मिला है तो 2 को भी लिख दीजिए। ये 3 भी नहीं मिला है तो ये 3 को भी हम लिख देंगे। ये 5 भी नहीं मिला है तो 5 को भी लिख देंगे, 23 को भी लिख देंगे, और ये 17 को भी लिख देंगे। जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, सबको जो है वो राइट डाउन कर देना है। अब सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो इन सबको जो है वो हम गुना करने जाएंगे तो ये 23,460 आएगा। 23,460 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हम ये HCF LCM जो है वो निकाल लिए हैं। अब इनका हम जो है वो जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच लिख दीजिएगा। जांच में हमें क्या करना है, दोनों संख्या जो है वो गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना ये LCM के बराबर होता है। तो 2 संख्या हमारा 510 और ये 92 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 510 और गुना में ये 92 इज इक्वल टू LCM कितना निकाले हैं 2 गुना LCM जो है वो हम 23,460 निकालने हैं। तो अब जो है वो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा वो वाले, तो ये हमारा 510 को जो है वह 92 से हम गुना कर लेंगे। तो 510 को हम 92 से गुना कर लेंगे। तो ये हमारा 0 का 0 2 5 10 के 0 हासिल 1 0 9 9 5 45 के 5 हासिल 4 0 2 9 5 1 6 4 46,000, ये हमारा 46,920 आया हुआ है। इनको हम 2 से गुना करेंगे। 0 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। देखिए रे बुआ, ये 46,000 ये हमारा 920 इधर भी आया हुआ है LHS पार्ट में भी, और 46,920 RHS में भी आया हुआ है। तो बिल्कुल हम जो है वो बनाया हुआ हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूँकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा 2 संख्या दिया हुआ है। तो एगो हमारा दिया हुआ है 336 और जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 54 दिया हुआ है, अर्थात ये 54 जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इधर हम कर लेते हैं 336। तो यह हमारा कैंसिल लगेगा, 2 से लगा देंगे तो 2 से लगा देंगे तो 1 13, तो 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 8 4 84, 2 से लगा देंगे तो 4 2 42, 2 से लगा देंगे तो 21 दूनी 42, फिर ये 3 से लगा देंगे 3 7 21, फिर ये अब हमारा 54 है। तो 54 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी 54, 3 से लगा देंगे तो ये 9, 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 336 जो है 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4 गो 2 है, एगो 3 है और एगो हमारा 7 है। और यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है वो 54 को हम निकाले हैं तो कितना आया हुआ है, एगो 2 है, बाद में के 3 गो 3 है। तो 1 2 3 गो 3 है। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं HCF निकालेंगे तो दोनों में मिलता होगा। तो दोनों में जो है वो ये 2 2 मिलता है, तो 2 हो जाएगा गुना 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए LCM हम निकालते हैं। LCM निकालेंगे तो ये 2 जो है वो दोनों में मिला है गुना 3 भी जो है वो दोनों में मिला है, बाद में कि कौन कौन नहीं मिला है, तो ये 3 गो 2 नहीं मिला है। तो 3 गो 2 को राइट डाउन कर लीजिए। 3 गो 2 लिख लिए, फिर 2 गो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ये भी जो है वो नहीं मिला है, एगो 7 लिख दीजिए। अब सबको हम गुना कर लेंगे। तो ये सबको हम गुना कर लेंगे तो ये 30 24 आएगा।
3024 आएगा, यानी 3024। ये इनका हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब इनका हम जांच कर लेते हैं, तो लिख दीजिए जांच। जांच लिख दीजिए। जांच में हमें क्या दिखाना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा HCF गुना ये LCM के बराबर होगा। तो दो गो संख्या, एगो हमारा 336 54 दिया हुआ है, तो ये हमारा 336 गुना में 54 इज इक्वल टू HCF हमारा 6 है, गुना में ये 3024 है। जब हम इनको गुना कर लेंगे तो ये 18,144 आएगा, और ये भी 18,144। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आज ये गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 3 में जो है वो 1 2 3 वो पार्ट है, तो बारी बारी से हम हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछता है, तो हल दे दीजिए। और फर्स्ट नंबर में लिख दीजिएगा, चूँकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो ये 12 15 और हमारा 21 दिया हुआ है, 12 15 21। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर ये 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर 21 का कर लेंगे। तो 12 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी के 12। और 15 का करेंगे तो ये हमारा 3 गुना ये 5, 5 दिया 15। 21 का करेंगे तो ये 3 गुना 7। अब हम HCF LCM इजली निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF का मतलब, HCF मतलब हो गया मोसो मतलब ये हो गया कि जो तीनों में मिलता होगा। ये जो है 12 15 21 है ना, तो ये तीनों मिलना चाहिए, तो तीनों जो है वो 3 3 3 मिल रहा है, तो 3 इनका हमारा मोसो हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, तो LCM जो है वह जो मिलेगा वो भी, नहीं मिलेगा वो भी, तो 3 जो है वो तीनों मिल गया, 3 को तो लिखिए दीजिए। और देखिए 2 2 नहीं मिला है, तो 2 लिख दिए। एगो 5 नहीं मिला है, तो एगो 5, एगो 7 नहीं मिला है, तो एगो 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब सबको गुना कर लेंगे, तो 5 दूनी के 10, 3 दूनी 6, 7 6 42, 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। 17 23 और ये हमारा 29 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 17 का करेंगे तो ये 1 गुना 17 आएगा। फिर 23 का हम कर लेंगे तो ये 1 गुना ये 23 आ जाएगा। और फिर ये हम 29 का कर लेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये HCF, जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में 1 मिलता है, तो 1 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। HCF हो गया। अब हम लिखेंगे LCM देखिए, ये जो है वो तीनों में जो है वो क्या सब जो है वो मिलता है, एक तो मिलबे करता है, और क्या नहीं मिलता है, 17 23 29 नहीं मिलता है, तो ये सबको हम गुना कर देंगे, 17 23 29 को ये सबको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 11,339 आएगा, 11,339 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 3 नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 9 25 दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 8 9 तथा 25 दिया हुआ है। तो हम पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 8 का कर लेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। फिर ये हम 9 का करेंगे तो ये 3 गुना 3 आएगा। 25 का ये 5 गुना 5 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये HCF जो तीनों में मिलता होगा, तीनों में क्या मिलता है, तो एक एक देखिए, ये जो है वो ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कुछ नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब जो है वो तीनों में 1 मिल गया, तो इनका हमारा HCF 1 ये आंसर हो जाएगा। अब हम LCM लिखेंगे, तो LCM लिखेंगे तो जो तीनों में मिलता होगा, तो ये जो है वो 1 तीनों में मिलता है, तो 1 हो गया। अब देखिए ये जो है वह ये 3 को 2 है तो नहीं मिल रहा है, तो इनको भी लिख दीजिए। 2 को 3 है तो 2 को 3 को भी लिख दीजिए, और 2 को 5 दिया हुआ है तो 2 को
5 को भी लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 जो है वह ये दोनों के साथ में गुना हो जाएगा तो 5 दूनी के 10 और फिर ये 5 दूनी के 10, 3 तिया 9, 9 दूनी के ये 18। 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 गुना में ये 18, 18 को 100 गुना करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 1800 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है। HCF ये जो है वो 309 और 657 का ये हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 306 और 657 का जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए और यहाँ पे हम लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा। जैसे हम ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। हमारा HCF कितना दिया हुआ है 306 और ये 657 का हमारा 9 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि, अभी बताते हैं ना क्या आप जानते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो ये HCF गुना ये LCM के जो है वह बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल, ये हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे। देखिए यही क्वेश्चन था ना, 2 नंबर में नहीं बताए थे, जांच करने के लिए दिया था ना। ये फॉर्मूला ही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो संख्या है, वो हमारा 306 है और एगो हमारा 657 है। तो दो संख्या हमारा एगो 306 और गुना में ये एगो 657 हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये हमारा HCF ये दोनों संख्या कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 दे दीजिए। हमें LCM जो है वह बताना है ये दोनों संख्या का। LCM दे दीजिए। तो हम यहाँ पे LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 9 इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा 306 गुना ये 657 बटा ये 9 बराबर ये हमारा LCM हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से ये हमारा 34 बार में 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये LCM बराबर ये 34 को हम 657 में गुना कर लेंगे तो ये कितना आएगा 22,338 आएगा, ठीक है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये दिया हुआ है 6 पावर n लिखा हुआ है, समझे 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। देखिए 6 पावर n है, ठीक है। n जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये जो है वो कहता है अंक 0 पे कभी समाप्त हो सकता है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए इनको हम जो है वो चेक करके जो है वो देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। हमें जो है वो 6 पावर n को जो है वो चेक करके जो है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले रफ में जो है वो समझ लेते हैं क्या ये जो है वो n हमारा क्या बोला है। तो n जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमारा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये डॉट डॉट, ये सब क्या है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए n के स्थान पर हम 1 रखते हैं, तो 6 पावर 1 रख देंगे तो ये कितना होगा 6। जब हम n के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 6 स्क्वायर कितना होता है 36। n के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 पावर 3 कितना होगा 216 हो जाएगा। ये देखिए आपको लगता है कभी ये जो है वो 0 पे खत्म हो रहा है। देखिए 6 ये जो है वो आ रहा है, कभी भी जो है वो 0 पे नहीं खत्म होगा। 0 पे खत्म कब होगा, जब देखिए अगर हम जो है वो 10 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 10 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, या फिर 10 का पावर 1 देंगे तो क्या आएगा हमारा जो है वो 10 आएगा, है कि नहीं है। अब देखिए अब जो है वो देखिए हम जो है वो ये देखे हैं 10 का हम वर्ग किए हैं तो अंक जो है वो 0 पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पे भी जो है वो हम किए हैं तो 0 पे समाप्त हो रहा है। अर्थात अगर हम जो है वो ये 10 का किए हैं ना, तो अगर हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 आएगा। क्या आएगा तो 2 और 5। यहीं से जो है वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, अगर किसी भी संख्या के अगर जो है वो अंत में 0 आता है, वो संख्या जिस संख्या का हम वर्ग करने जा रहे हैं या फिर जितने भी पावर रहेगा, जिस संख्या का जो है वो हम पावर करने जा रहे हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो वो 2 5 होना चाहिए। अगर 2 5 रहेगा तब जाके उनका जो है वो आप कोई भी जो है वो मान दीजिएगा तो वो अंक 0 पे
समाप्त होगा। क्लियर, 2 5 जो है वो रहेगा तो वो 0 पे समाप्त होगा। बट यहाँ पे हम 6 है ना, 6 का पावर n है, तो यहाँ पे जो है वो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हम 2 गुना 3 का पावर हम n लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो 2 गुना 3 का पावर n है, तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर n गुना ये 3 का पावर n। तो देखिए 2 का पावर n और 3 का पावर n, तो यहाँ पे तो 2 तो है लेकिन 5 जो है वो नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 क्या है, तो 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर ये जो है वो 0 पर, ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ये जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं। बस सिंपल है, तो इस तरीका से बना दीजिएगा, आपके जो है वो पॉकेट में 2 नंबर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि जो है वो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको जो है वो व्याख्या करके बताना है, ये संख्या और ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या क्या मतलब क्यों है, ये हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है, भाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनका जो है वो 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम जो है वो भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इनको जो है वो हम लिख देते हैं पहले, चूंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुते बार आया हुआ है। लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना में 13 प्लस ये 13 और जो है वो, और ये हमारा दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 5, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो ये सब को जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये सब को जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 1001 आएगा। कितना आएगा, 1001, और ये जोड़ ये 13 आया हुआ है, और इस साइड भी हम जो है वो सबको, ये सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो ये तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 6 72, 72 को 7 से गुना करेंगे, फिर ये जो है हम 10 से गुना कर लेंगे, तो ये 504 पे वो 0 हो जाएगा, और जोड़िए 5। क्लियर। अब देखिए ये दोनों का हम जो है वो ऐड कर देंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 1014 हो जाएगा, और इन दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 5045 होगा। कितना होगा, तो 5045 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो हमें कहता है ये दोनों जो है वो भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या, ये हमें जो है वो बताना है। अब देखिए 1014 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालेंगे, तो ये जो है वो देखिए 1014 किन कौन कौन संख्या से जो है वो लगता है, तो ये हमारा 1 से भी पूरी कट जाएगा, और ये जो है वो इकाई स्थान पे 4 है, तो ये हमारा 2 से भी पूरी कट जाएगा। अब देखिए 4 5 6, ये संख्या 3 से भी कट जाएगा, और ये संख्या जो है वो देखिए 2 से जो है वो अधिक बार में कटना है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है, समझे ना। जो संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या होगा, और आगे भी ये संख्या कटेगा। ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से जो है वो 2 से अधिक इनका जो है वो गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या हो गया, समझ गए। अब देखिए इसमें हम जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, 5 दूनी 10 4 14, तो पहले ये 1 से लगेगा, और ये हमारा 5 से लग जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हम 3 से नहीं लगा है, तो बेसी आपको जो है वो सोचने के कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 संख्या लग गया ना, एगो ये खुद से लग जाएगा, किससे लगेगा, खुद से लग जाएगा। जब खुद से लग गया तो देखिए एगो 1 2 3 गो जो है वो इनका क्या हो गया, 3 गो हमारा जो है वो इनका क्या हो गया, तो गुणनखंड हो गया। जब ये 3 गो गुणनखंड हो गया तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, तो लिख दीजिएगा क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक
गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये भी 2 नंबर में आता है, तो इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब देखिए लास्ट इनका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर का आता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब देखिए एक जो है वह खेल के मैदान है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है तो एक वृत्ताकार जो है वो पथ इस तरीका से है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो एक चक्कर जो है वो मान चलिए यहाँ से सोनिया स्टार्ट करता है, तो इनको पूरे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लगाने में 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और जब यही मैदान को जब चक्कर लगाता है रवि 12 मिनट में लगाता है, 12 मिनट का समय लेता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पथ और एक ही समय में चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते। अब देखिए रवि भी यहाँ चलना स्टार्ट किया और ये सोनिया भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। क्लियर। और दोनों जो है वो एक ही समय पे जो है वो चलता है, उनको 18 मिनट लगता है, वो 12 मिनट, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब देखिए आपको बताना है कितना समय के बाद दोनों जो है एक ही स्थान पे मिलके आएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों का जो है वो एलसीएम जो है वो ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, बस सिंपल है। ये खैर आता नहीं एग्जाम में, ये जो है वो एग्जाम में ये अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, इसीलिए जो है वो आपको इस टाइप का दिखेगा, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल दीजिएगा। अब देखिए 12 का हम ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना ये 3 आएगा। 18 का हम कर लेंगे तो ये 2 गुना 3 गुना ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम जो है वो हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, एलसीएम जो है वो निकालेंगे। देखिए 2 दोनों मिला है तो 2 को भी लिख देंगे, 3 दोनों मिला है 3 को भी लिख देंगे, ये 3 नहीं मिला है 3 को भी, और ये 2 नहीं मिला है 3 को भी लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 4 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है वो दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा तो रवि और सोहन 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए वो हमारा 1.1 जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हर एक क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक क्या है तो अपरमय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है तो अपरमय संख्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो देखिए इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा सबसे पहले हम उनको मान लेंगे कि ये वो जो है वो क्या है तो परमय संख्या है, अपरमय संख्या है, और फिर जाके ये जो अपरमय संख्या मानेंगे और उनको जो है वो हम अपरमय जो है वो सिद्ध करके जो है वो दिखाने वाले हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे, माना कि √5 एक परमय संख्या है, एक परिमय संख्या है। √5 क्या है तो एक परमय संख्या है। जब परमय संख्या है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हम √5 को जो है वह पी अपॉन क्यू के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि पी और क्यू जो है वो क्या है तो स्वाभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है तो स्वाभाज्य संख्या है, और लिख दीजिएगा तथा क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो लिख दीजिएगा, पी और क्यू क्या है तो स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनका मौसो जो है वो 1 हो। क्लियर। अब देखिए हम दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दोनों तरफ
वर्ग करने पर अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा √5 का वर्ग इज इक्वल टू ये p बट्टा ये q का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना होगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टा में ये क्यू स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर। ये हमारा 5 पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आया हुआ है क्यू स्क्वायर। क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, किस तरीका से जो है वो हम लिख सकते हैं इनको जो है वो हम इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। 5 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्यू स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर बाई ये 5 आएगा, है कि ना है। इनको हम इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। पी स्क्वायर है ना, तो हम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है पी स्क्वायर जो है वो 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पी स्क्वायर को जो है वो 5 पी स्क्वायर 5 जो है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। पी स्क्वायर को जो है वो 5 क्या कर रहा है तो विभाजित कर रहा है। तो देखिए पी स्क्वायर को जब 5 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे पी भी जो है वो 5 को विभाजित करेगा। पी जो है वो 5 को विभाजित करेगा। आप कहिएगा कि सर हम ये लाइन जो है वो नहीं समझे। देखिए 25 जो है वो क्या कर रहा है, तो ये जो है वो 5 से जो है वो 25 5 दाम कट जाएगा तो ये जो है वो 25 जो है वो ये 25 को जो है वो 5 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो अगर हम 25 जो है वो 5 को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो 5 को भी जो है वो विभाजित करेगा ना, तो वही जो है वो लिखे हैं ना पी स्क्वायर के स्थान पे 25 दिए हैं। 25 जब 5 को विभाजित कर ये 5 से जो है वो विभाजित हो रहा है 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, तो वही तो हम जो है वो लिखे हैं ना। तो ये लाइन जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि ये p बराबर ये 5 के क्या मान लिए p बराबर 5 के। अब जो है वो हम यहाँ पे p का मान हम रखेंगे, तो p का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 के का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ये हमारा के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 से ये भी जो है वो कट जाएगा, हमारा क्या आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जो है वो अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर बट्टा ये 5 ये जो है वो इतना आएगा ना, बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये इतना आएगा। तो यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे ये क्या कर रहा है तो क्यू को जो है वो 5 विभाजित कर रहा है, पी क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 5 ये जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित, या फिर ये लिखिए या फिर ये भी लिख सकते हैं कर रहा है। तो जब 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो क्या करेगा क्यू को भी जो है वो विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, समझिए। अब देखिए हम जो पी और क्यू के क्या माने थे तो अभाज्य संख्या माने थे। अभाज्य संख्या जो है वो पी और क्यू को जो है हम क्या माने थे तो अभाज्य संख्या माने थे। तो अभाज्य ये जो है वो पी और पी बट्टा क्यू जो है वो हमारा परमेय संख्या अर्थात पी और क्यू क्या है तो सभाज्य संख्या। तो सभाज्य संख्या जिनका उनका जो है वो मौसो हमारा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पी स्क्वायर 5 को भी विभाजित कर रहा है और ये क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर √5 एक क्या है तो अपरिमेय संख्या ओ परिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था ना, और यही जो है वो हम क्या कर दिए प्रूव कर दिए। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका
2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 ये क्या है, तो अपरमय संख्या। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2√5 क्या है, तो एक अपरमय संख्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो अपरमय सिद्ध करना है तो हम जो है वो पहले मान लेंगे यहाँ पे। तो लिखिएगा माना कि ये 3 + 2√5 क्या है, तो एक परमय संख्या है। हमने मान लिया कि ये 3 + 2√5 एक परमय संख्या है। जब परमय संख्या है तो इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 + ये 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q सौभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा क्यों जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब देखिए +3 है, इनको हम जो है वो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2√5 = ये p/q, +3 रहेगा तो -3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2√5 = एलसीएम ले लेंगे तो क्यों, ये p - ये 3q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, गुना में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे √5 = ये p - ये 3q बाई ये 2q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम जो है वो इनको हम इस तरीक़ा से बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए √5 क्या है, आप जो है वो जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, तो एक अपरमय संख्या। और इधर देखिए p भी जो है वो हमारा पूर्णांक है और q भी जो है वो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये नहीं, जब 2 पूर्णांक को हम घटाव करेंगे तो ये जो है वो पूर्णांक ही आएगा, और यहाँ पे भी जो है वो गुना भी करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक। ये हमारा क्या बन जाएगा, परमय संख्या बन जाएगा। तो देखिए इधर ये अपरमय संख्या और इधर ये परमय संख्या है, तो परमय संख्या अपरमय संख्या कैसे बराबर होगा, तो ये बराबर तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ बायां पक्ष जो है वो क्या है, तो अपरमय संख्या है तथा दायां पक्ष क्या है, तो परमय संख्या है। तो यहाँ पे हम जो है लिख देंगे चूंकि यहाँ बायां पक्ष क्या है, तो अपरमय संख्या है तथा दायां पक्ष परमय संख्या है। दायां पक्ष क्या है, तो परमय संख्या है। तो ये जो है वह इसीलिए देयरफॉर अपरमय संख्या जो है वो परमय संख्या जो है वह क्या परमय संख्या के बराबर होगा, ये कभी जो है वो संभव नहीं है। और परमय संख्या जो है वह परमय संख्या के बराबर होगा, ये जो है वो संभव ही नहीं है, असंभव है, वो संभव है। तो जब ये असंभव है तो हमने जो है वो लिख देंगे हम यहाँ पे, जो हम इनको हम परमय संख्या मानने थे तो हमारा मानना गलत था। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरमय संख्या है। और यही जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। इस तरीक़ा से बनाइएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। नेक्स्ट अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमय संख्या। इनको हमें सिद्ध करना है कि अपरमय संख्या, तो अपरमय संख्या है, इनको हम पहले परमय संख्या जो है वो मान लेंगे। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट नंबर पहले मान लेंगे हम, तो लिख दीजिएगा माना कि
ये 1/√2 एक परिमेय संख्या। हमने मान लिया कि 1/√2 क्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/√2 ये p/q हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, तो q इधर गुना हो जाएगा तो q बराबर ये क्या हो जाएगा, p और ये √2। अब देखिए अगर हम ये √2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो √2 ये p/q, ये देखिए √2 p/q आया हुआ है। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, तो ये अपरमेय संख्या है। क्या है, तो ये अपरमेय संख्या। और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाई साहब ये परमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में जो है वो लिखल है। तो ये p/q के रूप में लिखल है, तो ये अपरमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर होगा, तो ये असंभव है। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा, चूंकि अपरमेय संख्या कभी जो है वो परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। और यह जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस तरीका से बनाइए, या नहीं तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाए हैं ना, तो इस तरीका से भी जो है वो इनको आप बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हम पहले मान लेते हैं, माना कि जैसे बनाया ना ये उसी प्रकार से बनाएंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक क्या है, तो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है, तो ये 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो 7 को हम इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 = ये p/7 हो जाएगा। क्लियर। तो अब लिखिए, चूंकि ये हमारा क्या है, तो अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि अपरमेय संख्या जो है वो कभी बराबर नहीं होगा किनका, तो ये परमेय संख्या का। अब नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि ये 7√5 क्या है, तो अपरमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। उसी प्रकार से इनको भी बना लेंगे 3 नंबर को। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, तो लिखिएगा, माना कि ये 6 + √2 एक क्या है, तो परमेय संख्या है। हमने इनमें मान लिया कि 6 + √2 ये क्या है, तो परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इनको हम 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। +6 की साइड भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये √6 = ये p/q -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो
ये √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो क्यों, ये p माइनस ये 6 क्यों हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है, परमेय संख्या, और ये हमारा ये सॉरी ये अपरमेय है और ये परमेय है। परमेय अपरमेय के जो है वह कभी जो है वह परमेय, और ये जो है अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या कभी बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ओ परमेय संख्या जो है वह परमेय संख्या के बराबर में नहीं होगा, परमेय संख्या के बराबर में नहीं होगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक और ये जो 7√5 न है, ये हमारा 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से बनाइएगा, ये बन जाएगा। करते हैं कि आप लोग ये 1.2 भी प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो हम 1.1 और 1.2 दोनों जो है वो एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग बताइएगा ये जो है वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो चैप्टर 2 जो कि बहुपद है उनके साथ में जो है वो मिलते हैं। जय हिंद।